हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट कर रखी है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आशा करता हूँ सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा, अच्छे से समझ आ गई होगी, उसमें उसका इंट्रोडक्शन भी था। तो आओ उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से ये बोल रखा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। जो टर्म्स यहाँ पर अपने पास लिखी है उनको फाइंड आउट करना है। उसके लिए बोल रखा है कि हुज nth टर्म, उसकी nth टर्म अपने पास गिवन है। ये nth टर्म गिवन है, बस कुछ नहीं, जो फाइंड आउट करना है ना। आप देखो a की जगह पर a है, n की जगह पर है 17, तो n की जगह 17 लिखना है भाई। ये हो जाएगा a 17, 4 इंटू 17 माइनस 1, 68 माइनस 3, ये अपने पास आ जाएगा 65। ये लो भाई a 17 आ गया। अब निकालना है a 24, तो मतलब n की जगह पर 24, 4 इंटू 24 माइनस 3, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 96 माइनस 3, 93। ये लो भाई, अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अपने पास क्या है, ये बोल रखा है an इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर n, और बोल रखा है फाइंड a7। a7 निकालना, तो आप देख रहे हो अच्छे से, n की जगह पर 7 लिखना है, तो लिख दो a7, 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 2 की पावर 7 अपने पास हो जाएगी 128। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 और n क्यूब, बोल रखा है फाइंड a9। a9 निकालना भाई, a9 निकाला, तो n की जगह पर आप 9 पुट कर दो, तो हो जाएगा a9 इक्वल टू -1 की पावर 9 माइनस 1 और 9 का क्यूब। तो देखो -1 की पावर हो गई 8, 9 का क्यूब हो गया भाई 729, और -1 की, अगर देखो माइनस की पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर, तो अपने पास माइनस का हो जाता प्लस, तो ये प्लस हो गया, तो ये बच गया कि अपने पास 729। ये आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसमें बोल रखा है an इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, और बोल रखा फाइंड a20। a20 निकालना भाई, तो आप देखोगे n की जगह पर 20 रखना है भाई, तो लिख दो a20 इक्वल टू 20 इंटू 20 माइनस 2 अपॉन 20 प्लस 3, यह आ जाएगा 20 माइनस 2, ये अपने पास 18 और अपॉन में 23। भाई इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 360 अपॉन 23। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये तो। आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या गिवन है देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास है भाई, ये बोल रखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स। पहली 5 टर्म लिखनी है, उसके लिए बोल रखा है a1 इक्वल टू 3, a1 है वो 3 गिवन है, an है वो अपने पास है भाई 3, an माइनस 1 प्लस 2, ये बोल रखा है n है वो ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा इसलिए होना चाहिए भाई क्योंकि आपको पता पहली टर्म तो गिवन ही है a1,
एक बात बताओ, पहली टर्म गिवन है, फर्स्ट 5 टर्म लिखनी है, बच गई 4 टर्म, लिख दो। n की जगह पर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करनी है, तो मतलब n की जगह पर पुट करना 2 3 4 5। बस 4 टर्म निकालनी, पहली तो ये रही, 5 टर्म हो जाएंगी तो अपने पास ये 4 टर्म और निकालो भाई। n की जगह पहले 2 पुट कर दो, a2, ये हो जाएगा 3a2 माइनस 1 प्लस 2, 3a2 माइनस 1 हो जाएगा भाई 1 प्लस 2, 3a1 की वैल्यू है 3 और इन प्लस में 2, ये हो जाएगा भाई 3 और 3 9, 9 प्लस 2 11, a2 की वैल्यू आ जाएगी भाई। अब n की जगह लिख दो भाई 3, 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 a, n की जगह पर 3 माइनस 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 3 a, 3 माइनस 1 हो गया 2 प्लस 2, और a2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 11 है, पुट कर दो या भाई 3 इंटू 11 प्लस 2, ये हो जाएगा 33 और प्लस 2 हो जाएगा भाई 35। ये लो भाई थर्ड टर्म भी आ गई। फोर्थ टर्म निकालेंगे तो a4 पुट कर दो n की जगह पर, ये हो जाएगा 3a4 माइनस 1 प्लस 2, 3a4 माइनस 1 क्या बचेगा 3 प्लस 2, a3 की वैल्यू कितनी है 35 है, पुट कर लो तो आएगा 3 इंटू 35 प्लस 2, दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा भाई 105 आ जाएगा, प्लस में 2 और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 107। फिर भाई बारी आती है 5 की, तो n की जगह 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a5, यहां 5 पुट कर दो 3a5 माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 3, 5 माइनस 1 हो गया 4 प्लस 2, और a4 की वैल्यू अपने पास आई हुई है कितनी 107, तो लिखो 3 इंटू 107 प्लस 2, तो यह जाएगा अपने पास 321 प्लस 2 और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 323। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की पांचों टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट 5 टर्म निकालनी थी भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है देखो भाई, ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में भी भाई फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म निकालनी है भाई। उसके लिए अपने पास गिवन है भाई क्या a1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है माइनस का 1 भाई, और an है वो है भाई an माइनस 1 अपॉन n, और बोल रखा है n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 से बड़े नंबर पुट करने भाई, मतलब इक्वल का साइन लगा दिया तो 2 आप यूज कर सकते हो भाई। तो भाई पहले n की जगह पर 2 ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a2 माइनस 1 अपॉन में 2, क्या बन जाएगा भाई, ये हो गया a1 अपॉन 2, और a1 की वैल्यू माइनस 1 तो आ जाएगा माइनस 1/2, n की जगह पर 3 पुट करो भाई, इससे बड़े तो आगे चलेंगे तो a3 इक्वल टू a3 माइनस 1 अपॉन में n की जगह पर 3, ये हो जाएगा a3 माइनस 1 a2 अपॉन 3, और a2 अपॉन 3, तो ये अपने पास a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास भाई, a2 की वैल्यू अपने पास माइनस का 1/2 और अपॉन में है 3, तो हो जाएगा माइनस 1/6। अब n की जगह पुट करेंगे भाई 4, तो a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 अपॉन 4, देखो n की जगह पर 4 लिख दिया भाई, ये बन गया 4 माइनस 1 3, तो a3 अपॉन 4, a3 की वैल्यू माइनस 1/6 अपॉन में है 4, तो हो जाएगा माइनस 1/24, n की जगह पुट करेंगे भाई 5, तो ये आ जाएगा a5 इक्वल टू, यहाँ 5 पुट कर दो भाई, ये हो जाएगा a5 माइनस 1 अपॉन 5, a5 माइनस 1 a4 अपॉन 5, a4 की वैल्यू है ये वाली माइनस 1/24 इंटू 5, ये हो जाएगा माइनस 1/120 भाई, आंसर आ जाएगा पांचों की पांचों टर्म आ जाएंगी भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में
भाई क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म निकालनी है भाई। उसके लिए a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। भाई दो टर्म पहले से ही गिवन है, a1 की वैल्यू भी 2, a2 की वैल्यू भी 2, दो टर्म तो गिवन है भाई। और an है वो भी गिवन है, वो है अपने पास a n माइनस वन माइनस का 1, और बोल रखा है कि n ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यू। बस भाई हमें तो 3 ही टर्म निकालनी है, दो टर्म तो गिवन है, 3 टर्म कौन सी, 2 से बड़ी वैल्यू 3, 4 और 5। तो भाई पहले पुट करते हैं n की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा a3 इक्वल टू a3 माइनस वन माइनस वन, a3 माइनस वन a2 की वैल्यू है भाई 2, तो हो जाएगा 2 माइनस 1, ये आ गया 1। बात करते हैं भाई नेक्स्ट टर्म की, तो n की जगह पर पुट करते हैं 4 भाई, ये हो जाएगा a4 इक्वल टू a4 माइनस वन माइनस वन, a4 माइनस वन a3 माइनस का 1, और a3 अपने पास है भाई 1, तो ये आ गया 1 माइनस 1 0। बात करते हैं भाई n की जगह पर जब 5 पुट करें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा भाई a5 इक्वल टू a5 माइनस 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा a4 माइनस 1, देखो 5 माइनस 1 4, और a4 की वैल्यू आ चुकी है भाई 0, कर दो यहाँ पुट, 0 माइनस 1 आ गया माइनस 1। पांचों टर्म आ गई भाई, पहली दो टर्म तो 2, थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म माइनस का 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्या गिवन है भाई देखे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है भाई अपने पास, ये बोल रखा है 1 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, a1 और a2 की वैल्यू गिवन है भाई, और बोल रखा है an इक्वल टू an प्लस 1 और प्लस में an माइनस 2, और बोल रखा है n ग्रेटर देन 2, ठीक है भाई। और बोल रखा है अपने पास फाइंड, क्या निकालना भाई, an प्लस 1 और a अपॉन an, ये निकालना भाई। कब निकालना है, जब n की वैल्यू अपने पास 1 2 3 4 और 5 ये गिवन हो भाई। देखो तो भाई पहले n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, कर लेते हैं यार, करेंगे उससे पहले देखो भाई अपने पास इन ये दो चीजें गिवन है, a1 और a2, ठीक है। तो अपने पास हमें तो सिर्फ अपने पास वैल्यू तो इन सबकी निकालनी है, गिवन ये है। लेकिन देखो अगर चलो पहले मैं स्टार्ट ही कर देता हूं, n की जगह पर 1 रखना स्टार्ट कर दो, फिर आपको आगे बताऊंगा क्या समझा रहे। n की जगह पर 1 लिख दो भाई, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 1 अपॉन a1, a1 प्लस 1 हो जाएगा a2 अपॉन a1, a2 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 1, ये आ गया 1। फिर n की जगह लिख दो भाई 2, अब 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा a2 प्लस 1 अपॉन a1, और a2 प्लस 1 हो गया a3 अपॉन, सॉरी a1 नहीं भाई a2। अब एक बात बताओ, a2 की वैल्यू तो 1 है, a3 की नहीं है, मैं यही बताना चाह रहा था। ये वैल्यू निकालने के लिए अपने पास ये टर्म गिवन है भाई, a3 की वैल्यू निकालने के लिए पहले यहां से n की जगह पर 3 पुट करके a3 की वैल्यू निकाल लो भाई अच्छे से। देखो भाई a3 की वैल्यू निकालेंगे तो a3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास a3 इक्वल टू a3 प्लस 1 पहले तो अपने पास a3 की वैल्यू n प्लस 1 है, n माइनस 1 है भाई, प्लस नहीं है, ये n माइनस 1 है। आप देखो a3 निकालेंगे तो ये बन गया a3 माइनस 1 a3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा a3 माइनस 1 a2, ये हो गया a1, और ये हो गया 1 प्लस 1 2। बात करते हैं भाई n की जगह 4 पुट करेंगे तो a4 निकाल लो भाई, a4 निकालेंगे तो हो जाएगा a4 माइनस 1 3, a4 माइनस 2 2, a3 की वैल्यू आ गई भाई 2, और a2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 1, तो ये आ जाएगी भाई 3।
ए 5 निकालेंगे, ए 5 निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 और 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। ए 4 की वैल्यू हो गई भाई 3 और ए 3 की वैल्यू हो गई भाई 2, तो ये अपने पास आ जाएगा भाई 5। फिर निकालेंगे भाई A6 निकालोगे तो ये अपने पास हो जाएगा भाई देख A6 माइनस 1, 6 माइनस 1 हो गया भाई 5। फिर A6 माइनस 2 4, तो A5 की वैल्यू हो गई 5 और A4 की वैल्यू है भाई 3, ये आ जाएगा 8। ये लो भाई, ये सारी की सारी वैल्यू निकाल ली। अब आराम से सोल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई। देखो भाई A3 की वैल्यू कितनी है सर 2 है और A2 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2। फिर भाई n की जगह पर पुट करेंगे 3। आप देखो क्या बनेगा A3 प्लस 1, यहां कर दो भाई 3 प्लस 1 अपॉन A3, A3 प्लस 1 A4 अपॉन A3। A4 की वैल्यू 3 है भाई, A3 की वैल्यू 2 है भाई, तो ये आंसर आ गया भाई A3/2। अब बात करते हैं भाई, ये n3 पुट कर दिया, अब बारी आती है 4 की भाई, n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 तो हो जाएगा A4 प्लस 1 अपॉन A4, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 A5 अपॉन A4 और A5 की वैल्यू 5 है भाई और A4 की वैल्यू 3 है भाई। ये लो भाई, आप वैल्यू किसकी निकालनी है 5 की, तो n की जगह पर पुट कर देंगे भाई 5, तो ये हो जाएगा n की जगह 5 पुट करोगे A5 प्लस 1 अपॉन A5, A5 प्लस 1 हो गया A6 अपॉन A5 और A6 की वैल्यू है भाई 8 और A5 की वैल्यू है भाई 5 और आंसर आ जाएगा जितनी भी वैल्यू थी सबकी वैल्यू निकाल दी 1 2 3 4 5। और देखो भाई कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना भाई। आपकी एक्सरसाइज 8.1 हो गई कंप्लीट। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।